हेलो फ्रेंड्स, आई एम वरुणा। वेलकम टू साइकोलॉजी ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में हमने एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस करा था। आज हम डेवलपमेंट एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इन इंडिया इज नाउ बीइंग अप्लाइड इन द डाइवर्स प्रोफेशनल एरियाज। साइकोलॉजी जो है वो डाइवर्स प्रोफेशनल एरियाज में डेवलप हो चुका है। Not only have psychologists been working with children having special problems, they are employed in hospitals as a clinical psychologist. जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो स्पेशल चिल्ड्रन के साथ ही प्रॉब्लम्स के साथ ही वर्क नहीं करते, वो हॉस्पिटल्स में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी वर्क करते हैं, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्क करते हैं, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में भी वर्क करते हैं और डेवलपमेंट सेक्टर आईटी सेक्टर में भी वो वर्क करते हैं। Various field of specialization in psychology have emerged over the years are अब के जो एरियाज आ रहे हैं वो डेवलप हो रहे हैं साइकोलॉजी में, जिसे हम करेंगे अब ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव जैसे मैंने यहाँ वर्ड से ही पता चल रहा है, मैंने आपको बताया था माइंड से रिलेटेड। Cognitive investigates mental process involved in aggregation, storage, manipulation, transformation, or information received from the environment along with its use and communication. Cognitive साइकोलॉजी क्या करती है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहती है जो डील करता है, किसके साथ डील करता है? जो माइंड से रिलेटेड होती है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जैसे हमने बताया था कंप्यूटर होता है, वो इंफॉर्मेशन को लेता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, रिट्रीव करता है। The major cognitive processes are attention, perception, memory, reasoning, problem solving, decision making and language. Cognitive process कौन कौन सी होती है? Attention होती है, perception perceive करना होता है, memory याद करना, reasoning problem solving जो हम डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डिसीजन मेकिंग जो हमारे डिसीजंस होते हैं, लैंग्वेज, इन सब से जो भी मेंटल प्रोसेस होती है वो कॉग्निटिव प्रोसेस होती है। In order to study these progressive cognitive process, psychologists conduct experiment in laboratory settings. इन सब मेंटल प्रोसेस, ये जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, इसको कंडक्ट करते हैं साइकोलॉजिस्ट, कंडक्ट करते हैं लेबोरेटरी में। Cognitive psychologists often collaborate with the neuroscientist and computer scientist. Cognitive psychologists मेजर करते हैं किसके साथ? न्यूरो साइंटिस्ट के साथ और कंप्यूटर साइंटिस्ट के साथ उनका कोलैबोरेशन होता है, वो इस फील्ड में उनके साथ ज्यादा काम करते हैं। Second point, biological psychology. Biological psychology focus on the relationship between behavior and physical system. Biological psychology क्या कहती है, किस पे फोकस करती है? वो फोकस करती है रिलेशनशिप, बिहेवियर और फिजिकल सिस्टम में, इंक्लूडिंग द ब्रेन। जो रिलेशनशिप होता है उसके उस पर फोकस करती है। रेस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम माइंड से जो रिलेटेड होता है, इम्यून सिस्टम एंड जेनेटिक्स पे फोकस करती है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट ऑफन कोलैबोरेट विद द न्यूरोसाइंटिस्ट। ये किससे? बायोलॉजिकल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो किससे करते हैं? न्यूरो साइंटिस्ट जो होते हैं उनसे कोलैबोरेट करती है। जूलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट से कोलैबोरेशन होता है इनका। न्यूरो साइकोलॉजी हैज इमर्ज्ड एज अ फील्ड ऑफ रिसर्च where psychologists and neuroscientists are working together. जहाँ न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट किस फील्ड में मर्ज करती है? जहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है किस साइकोलॉजिस्ट का, न्यूरो साइंटिस्ट का, और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका कॉम्बिनेशन है न्यूरो साइकोलॉजी, वहां पर वो फील्ड में काम किया जाता है। रिसर्च आर स्टडिंग द रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर और केमिकल सब्सटेंस which are responsible for neural and communication in the different areas of brain and therefore associated mental function। कहाँ पर? जहाँ पर ब्रेन एरिया में जो न्यूरो कम्युनिकेशन का जो एरिया होता है उनके साथ एसोसिएट किया जाता है। दे डू देयर रिसर्च ऑन पीपल विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ब्रेन एज वेल एज ऑन पीपल विद द डैमेज ब्रेन बाय फॉलोइंग एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक ईईजी, पीईटी एंड एमआरआई। ये कहाँ पर वर्क करते हैं? जो पीपल होते हैं नॉर्मल, जो पीपल फंक्शनिंग ब्रेनिंग होती है, और जो डैमेज पीपल जो ब्रेन होते हैं उनके उनके ऊपर रिसर्च की जाती है उस टेक्नोलॉजी के साथ, जो ईईजी, पीईटी और एमआरआई होती है, उन टेक्नोलॉजी के साथ इन पे रिसर्च की जाती है, इन पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। थर्ड, द डेवलपमेंट साइकोलॉजी स्टडीज द फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट ऑकर एट डिफरेंट एजेस। अब डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या कहती है? डेवलपमेंट साइकोलॉजी कहती है वो स्टडीज की जाती है फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस जहाँ ऑकर होते हैं, और उस स्टेजेस पे जो कि हमारी बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक जो भी चेंजेस आते हैं वो डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंदर आते हैं। द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द डेवलपमेंट साइकोलॉजी ऑफ हाउ वी बिकम। प्राइमरी कंसर्न क्या है डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट का कि कैसे
कैसे हम छोटे से बड़े होते हैं, वो साइकोलॉजी जो होती है डेवलपमेंट की, उस पे फोकस किया जाता है। फॉर मैनी इयर्स द मेजर एम्फेसिस वाज ऑन द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट। ये चाइल्ड पे फोकस करती है डेवलपमेंट साइकोलॉजी और एडोलेसेंट डेवलपमेंट पे। However, the today an increasing number of development psychologists showed the strong interest in adult development and aging। ये कहाँ फोकस करती है, कहाँ पर ये शो करती है इंटरेस्ट अपना, डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट जो है वो शो करते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट अडल्ट और एजिंग पे। द फोकस ऑन बायोलॉजिकल सोशल कल्चर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक सच एज इंटेलिजेंस, मोरालिटी और सोशल रिलेशनशिप। ये ये फोकस करते हैं बायोलॉजिकल सोशल कल्चर एनवायरमेंटल फैक्टर पे, जो कि साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इंटेलिजेंस, मोरालिटी, सोशल रिलेशनशिप पे आता है। Development psychologists collaborate with the anthropologists, education, neurologists, social worker, counselor, and where there is a growth and development. Development psychologist का collaboration होता है anthropologist के साथ, neurologist के साथ, social worker के साथ, educational and counselor के साथ, जो कि जहाँ पर growth and development का एरिया आता है। फोर्थ पॉइंट इज सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या कहता है, एक्सप्लोर करता है, बढ़ावा देता है किसको, हाउ पीपल आर इफेक्टेड बाय देयर सोशल एनवायरनमेंट। कैसे पीपल होते हैं एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट से कैसे इफेक्ट होते हैं। हाउ पीपल थिंक अबाउट एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, कैसे दूसरों की बातों से प्रभावित होते हैं, जो भी सोशल एरियाज होता है उन पे फोकस करती है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन सच टॉपिक्स एज एट्रीब्यूट्स, कन्फर्मिटी एंड ओबीडियंस टू अथॉरिटी, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, हेल्पफुल बिहेवियर, aggression, social motivation, intergroup relation and so on। सोशल साइकोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट किन टॉपिक्स में मेजर होता है, एटीट्यूड्स, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होती है जहाँ पर सोशल एरियाज आता है, हेल्पफुल बिहेवियर, एग्रेशन जैसे हम कह सकते हैं, सोशल मोटिवेशन, जो भी सोशल एरियाज होते हैं उन पर फोकस होता है। फिफ्थ पॉइंट, द क्रॉस कल्चर एंड कल्चर साइकोलॉजी। क्रॉस कल्चर एंड कल्चर साइकोलॉजी से आप क्या समझते हैं, ये एग्जामिन करता है रोल ऑफ कल्चर इन, क्या रोल है कल्चर में, क्या रोल है, ये एग्जामिन करता है अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, थॉट एंड इमोशन को अंडरस्टैंड करने में। इट अज्यूम्स दैट अ ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल। ये कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर रिफ्लेक्शन ही नहीं है ह्यूमन बायोलॉजिकल का, पोटेंशियल का, बल्कि also प्रोडक्ट ऑफ कल्चर भी है। Therefore, the behavior should be studied in the social culture context। इसने कहा गया है कि बिहेवियर को सोसाइटी के थ्रू भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, सोसाइटी के थ्रू भी ऑब्जर्व किया जाता है, इसमें फोकस किया गया है इस पॉइंट पे, सोशल के पॉइंट पे। कल्चर इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन बिहेवियर इन मैनी वेज इन वेरिंग डिग्रीज। कल्चर पे फोकस किया गया है इसमें, बिहेवियर पे। सिक्स पॉइंट, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी क्या कहती है, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज द इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल फैक्टर सच एज द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पोल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर ऑन ह्यूमन बिहेवियर। एनवायरमेंटल स्टडी का फोकस रहा है फिजिकल फैक्टर में, जहाँ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पोल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर्स ह्यूमन बिहेवियर पे क्या इफेक्ट लाएंगे, उन पे फोकस रहा है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्कप्लेस ऑन द हेल्थ, इमोशनल स्टेट एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस आर इन्वेस्टिगेटेड। जो कि इस इन्वेस्टिगेशन पे होता है, जो इमोशनल स्टेट होती हैं वुमेन की, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, वहां पर इसका फोकस ज्यादा रहा है। करंट टॉपिक्स ऑफ रिसर्च इन दिस फील्ड्स आर एक्सटेंड टू विच द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। करंट टॉपिक्स हैं डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी, conservation of energy, efficient use of community resources are associated with and are functions of human behavior। ये लेटेस्ट टॉपिक्स आए हैं जो जिन पे इसका फोकस रहा है। सेवन पॉइंट, हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी में क्या होता है, हेल्थ साइकोलॉजी से क्या समझते हैं आप, हेल्थ साइकोलॉजी से जैसे कि टॉपिक का नाम ही देख के हमें समझ में आ रहा है कि हेल्थ से रिलेटेड। तो हेल्थ साइकोलॉजी फोकस ऑन द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर एग्जामिन स्ट्रेस एंड एंजाइटी। स्ट्रेस और एंजाइटी के ऊपर फोकस होता है यहाँ पर। इन द डेवलपमेंट एंड प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, जो भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड होते हैं इश्यूज, उनके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, उस एरियाज पे फोकस किया जाता है यहाँ हेल्थ साइकोलॉजी में। Areas of interest for the health psychology are stress and coping with the relationship between psychological factor and health। एरिया जो मेजर फोकस होता है स्ट्रेस और कोपिंग पे होता है कि कैसे जो ह्यूमन है वो स्ट्रेस से बाहर आ सके। रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड हेल्थ, पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप, वे ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ एनहांसिंग फैक्टर्स। पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप, जैसे कि वो स्ट्रेस से डॉक्टर पेशेंट को देखता है और स्ट्रेस से कितना वो बाहर आ सकता है, उसमें उसकी कोपिंग में हेल्प करता है। एट्थ पॉइंट,
क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी क्या कहती है? क्लिनिकल जैसे कि नाम से देखा जा रहा है, क्लिनिकल डॉक्टर, हॉस्पिटल से रिलेटेड जो होता है, और काउंसलिंग जो काउंसलिंग की जाती है वहां पर, तो डील्स विद ऑफ कॉजेज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये किस चीज में डील करता है? ये डील करता है कॉजेज, क्या कारण है ह्यूमन के, कॉज, ट्रीटमेंट के डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर, जो उसके ऊपर फोकस करता है, सच एज एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर, क्रोनिक सब्सटेंस अब्यूज, जैसे कि ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिक एडिक्शन होते हैं, एंजाइटी हो गई, जो डिप्रेशन हो गया, इन पे फोकस करता है। ए रिलेटेड एरिया इज काउंसलिंग व्हिच एम्स टू इम्प्रूव एवरीडे फंक्शनिंग बाय हेल्पिंग पीपल सॉल्व प्रॉब्लम्स। डे टू डे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं एवरीडे, वो उनमें हेल्प करता है। कोप मोर इफेक्टिव विद द चैलेंजिंग सिचुएशंस जो आती हैं, उनमें ट्रीटमेंट दिया जाता है वुमन को। द क्लिनिकल वर्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट डज नॉट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी। जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो डिफर नहीं है काउंसलिंग साइकोलॉजी से। ऑल्थो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट sometimes deal with the people who are have less serious problems, जिनकी less serious problems होती है, वहां पर counseling psychology work करती है। In many instances, counseling psychologists work with the students, advise them personal problems and career planning. In many ये counseling psychologist वहां work करती है ना, student को personal help की जरूरत होती है, career planning की जरूरत होती है, वहां पर counseling psychologist हेल्प करती है। लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट ऑल्सो स्टडी द कॉजेज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वैसे ही साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो भी ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और साइकोलॉजी डिसऑर्डर में अपना पार्ट निभाते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट में। फर्स्ट पॉइंट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि उनके पास एक डिग्री होती है साइकोलॉजी की, एमए डिग्री, एमफिल, पीएचडी, ये डिग्री होती है उनके पास, विच इंक्लूड द इंटेंसिव ट्रेनिंग इन ट्रीटिंग पीपल विद द साइकोलॉजी डिसऑर्डर, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इन कंट्रास्ट साइकेट्रिस्ट क्या होते हैं? साइकेट्रिस्ट के पास क्या होता है? एमबीबीएस डिग्री होती है, हैज ए मेडिकल डिग्री होती है उनके पास, विद द इयर्स ऑफ स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग इन ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजी डिसऑर्डर। उनके पास एमबीबीएस डिग्री के साथ ट्रेनिंग ट्रीटमेंट का उनका वो ट्रेनिंग पीरियड होता है। सेकंड पॉइंट, साइकेट्रिस्ट कैन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, साइकेट्रिस्ट जो है आपको दवाइयां भी लिखते हैं, मेडिकेशंस भी लिखते हैं, गिव इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, वाइल एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिर्फ काउंसलिंग से आपकी हेल्प कर सकते हैं। नाइन्थ पॉइंट, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी क्या कहती है? वो डील्स विद द वर्कप्लेस बिहेवियर, फोकसिंग ऑन बोथ वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉय देम। इंडस्ट्री साइकोलॉजी बेसिकली वर्क एरिया उनका इंडस्ट्री होता है, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉयज की हेल्प करते हैं। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी आर कंसर्न विद ट्रेनिंग एम्प्लॉयज, इम्प्रूविंग वर्क कंडीशन एंड डेवलपिंग क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज। वो हेल्प करते हैं सेलेक्ट एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने में। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट माइट रिकमेंड दैट ए कंपनी में अडॉप्ट ए न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर दैट वुड इंक्रीज कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड स्टाफ, जहाँ पर वो कम्युनिकेट कर सके और जहाँ पर बेटर वो ला सके स्टाफ को, वहां पर ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो एरिया है वो हेल्प करता है ह्यूमन में, एचआर डिपार्टमेंट में। The background of the industrial and organizational psychologist often includes training in cognitive and social psychologists. जो industrial and organizational psychologist का जो often क्या ट्रेनिंग वो include करता है cognitive and social psychology में help करता है। 10th, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट स्टडीज हाउ पीपल ऑफ ऑल एजेस लर्न, कैसे पीपल, जो सभी एजेस के पीपल वो कैसे लर्न करेंगे, ये एजुकेशन साइकोलॉजी में कहा गया है। एजुकेशन साइकोलॉजी प्राइमरी हेल्प डेवलप इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मटेरियल यूज्ड टू ट्रेन पीपल इन बोथ एजुकेशन एंड वर्क सेटिंग्स। कैसे एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करते हैं? ये इस तरह हेल्प करते हैं कि उनको एक ट्रेन करते हैं पीपल को एजुकेशनल वर्क सेटिंग्स में। They also concerned with research on the issues of relevance of education, काउंसलिंग में भी हेल्प करते हैं, लर्निंग प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करते हैं ये। A related field, psychology, school psychology focus on designing programs that promote intelligent social emotional development of the child. Emotional development of child में फोकस किया जाता है, including those स्पेशल नीड, जिनको स्पेशल नीड्स होती है, जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं,
उनमें भी वहां पे भी हेल्प की जाती है। दे ट्राई टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इन स्कूल सेटिंग्स में भी अपनी नॉलेज को एनहांस करते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी 11th पॉइंट अप्लाइज द साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है? स्पोर्ट्स से जैसे आप नाम सुनते हैं स्पोर्ट्स का, इम्प्रूव करता है स्पोर्ट्स में, परफॉर्मेंस में इम्प्रूव होती है, परफॉर्म बाय इनहांसिंग देयर मोटिवेशन। Sports psychology is relatively new field but is gaining acceptance worldwide. ये कहाँ फील करती है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी स्पोर्ट्स पे फील करती है। अब ये न्यू ट्रेंड आ गया है जिसमें ये फील्ड में ये और ऑप्शंस ला रही है, जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अदर इमेजिंग ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी आर स्पेस साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, एनर्जी साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी। अब ये उधर दूसरी ब्रांचेस भी आ चुकी हैं, स्पेस साइकोलॉजी, जैसे मिलिट्री साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, ये ब्रांचेस आ चुकी हैं। साइकोलॉजी ऑफ वुमेन ऑल्सो। जैसे आप फ्लो चार्ट से समझ रहे हैं कि ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में दिखाया गया है, ये जो मैंने आपको अभी ब्रांचेस पढ़ाई हैं, ब्रांचेस हमने डिस्कस किए हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजी, सोशल स्कूल एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंट एंड फिजियोलॉजी साइकोलॉजी। ये सारी साइकोलॉजी आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रांचेस की जो डिस्क्राइब की थी मैंने। इसमें मेजर पार्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी का है, जो कि हॉस्पिटल्स में ऐसे साइकोथेरेपीज जो होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो आप सब डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी से क्या समझते हैं? डेवलपमेंट मीन्स कैसे साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुई है, कैसे हुई है डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट, द मॉडर्न एरिया ऑफ इंडियन साइकोलॉजी बिगिन इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एट द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। मॉडर्न साइकोलॉजी कहाँ डेवलप हुई थी? जैसे आपको पता था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में ये शुरुआत की गई थी इंडिया में, वेयर द फर्स्ट सिलेबस ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड। फर्स्ट सिलेबस जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का डिस्क्राइब किया गया था इन 1915 में। कलकत्ता स्टार्टेड, वहां से स्टार्ट हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी 1916 में, एंड अनदर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी इन 1938 में स्टार्ट हुई थी। The beginning of modern experimental psychology at Calcutta University was greatly influenced by Indian psychologist Dr. N.N. Sengupta. जो beginning of modern experimental psychology है वो कलकत्ता में शुरुआत हुई इसकी, और इन्फ्लुएंस इससे प्रभावित हुए कौन? N.N. सेनगुप्ता जी, जो कि ट्रेन किए गए यूएसए में इन एक्सपेरिमेंट ट्रेडिशन ऑफ वुंड सिगमंड वुंड जो थे उनके विलियम वुंड जो थे उनके अंडर गाइडेंस पे वो ट्रेन किए गए इन यूएसए। फोर्थ पॉइंट, प्रोफेसर जी बी घोष वाज ट्रेन इन द फ्लूइड साइकोएनालिसिस। अब प्रोफेसर जी बी घोष जो थे वो ट्रेन किए गए थे साइकोएनालिसिस में, अनदर एरिया में, जो कि अर्ली डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया था। प्रोफेसर बोस established the Indian Psychoanalytic Association 1922। प्रोफेसर बोस ने एस्टेब्लिश किया इंडियन साइकोएनालिटिक एसोसिएशन 1922 में। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर एंड पटना वर अदर अर्ली सेंटर्स ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन साइकोलॉजी। मैसूर और पटना में भी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी 12 किए गए सेंटर्स वहां पर। फिफ्थ पॉइंट, फ्रॉम दूज मॉडर्स्ट बिगिनिंग मॉडर्न साइकोलॉजी हैज डेवलप्ड एज अ स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन इन इंडिया विद large number of center of teaching research and application। इससे मॉडर्न साइकोलॉजी में ये डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग ग्रो हुआ, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ टीचिंग में भी प्रोफेशन में एप्लीकेशंस इसकी गई। इसी के साथ हम अपना टॉपिक यहाँ एंड करते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।